जब माता सीता पुष्प वाटिका में थी और भगवान रामचंद्र उनको हनुमान जी को भेजते हैं कि जाओ लंका जाओ और सीता को संदेश दे के आओ कि हम आएंगे और आपको यहाँ से जो रावण ने अपहरण किया उसको छुड़ा के ले जाएंगे, हम आएंगे, युद्ध करेंगे रावण से, उसको मार के आपको ले जाएंगे। तो हनुमान जी अपना, क्योंकि लंका में जाना था, उन कहते कि भाई मैं अपना सूक्ष्म रूप बना लेता हूँ, छोटे बच्चे का रूप बना लेता हूँ, जिससे कि जो लंका के जो सैनिक हैं वो मुझे ना देखें। वो अपनी मुद्रा जो भगवान राम जी ने दी थी वो गिराते हैं, उनको देखते हैं, सीता माता समझ जाती है तो कि भाई स्वामी के द्वारा ये भेजा गया दूत है। वो देखती है तो हनुमान जी आते हैं, और हनुमान जी तो छोटा सा रूप होते, कहते भगवान राम ने मुझे भेजा है और माता आप चिंता मत करिए, भगवान राम आएंगे और मेरे जैसे कितने बानर हैं, हम यहाँ आएंगे और लंका पे आक्रमण करेंगे और आपको, रावण को मार के आपको यहाँ से बंदी बना के जो छुड़ा के ले जाएंगे। सीता माता हनुमान जी को देखते, एक बालक सा रूप हनुमान जी को कहते कि क्या तुम्हारे जैसे सारे और भी बानर हैं? तो हनुमान जी कहते नहीं, मैं उनमें तो बहुत विशाल हूँ, वो तो सब छोटे छोटे हैं। तो सीता माता अपने मन में कहती कि अरे भाई ये स्वयं इतने छोटे हैं और कह रहे हैं बाकी सारे बानर मेरे से भी छोटे छोटे हैं, तो ये मेरे को कैसे छुड़ाएंगे? बड़ी दुविधा में पड़ जाती। कहते कि तुम तो खुद इतने छोटे हो, तुम कैसे हमें, और तुम्हारे और जो साथी हैं वो तुमसे भी छोटे हैं, तुम मुझको कैसे, तुम मुझे छुड़ाओगे? तो हनुमान जी कहते नहीं माता, मैं तो बड़ा, मेरा तो बहुत बड़ा विशाल रूप है, मैं आपको अपना विशाल रूप बना के दिखाता हूँ। अपना विशाल रूप करते हैं तो देखते हनुमान जी इतने बड़े विशाल उन्होंने आकार ले लिया। तो सीता माता कहती कि भाई, हनुमान जी से कहती कि भाई जब तुम आए थे तो तुम तो इतने छोटे रूप में मेरे सामने आए। तो हनुमान जी कहते हैं कि माता, बालक कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन जब वो माँ के सामने आएगा तो वो बाल रूप में ही रहेगा, हमेशा माँ के आगे बेटा छोटा ही रहेगा, वो कभी बड़ा विशाल नहीं हो सकता। तो सीता माता कहती लेकिन फिर तो आपने इतना बड़ा विशाल रूप भी ले लिया, अब ये कैसे हो गया आप? तो हनुमान कहते कि ये माता, ये तो आपकी कृपा दृष्टि है, आपने मेरे ओर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई तो मैं इतने छोटे बानर से इतना बड़ा विशाल आकार मैंने ले लिया, तो ये आपकी कृपा दृष्टि है। तो ये हनुमान जी की भक्ति थी कि जो उन्होंने माता को कहा कि बालक कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के सामने हमेशा वो बालक ही रहता है, और जो मैं इतना बड़ा विशाल हुआ वो आपकी कृपा दृष्टि है। ये हनुमान जी की भक्ति थी। और कोई होता तो अभिमान अहंकार में भर जाता है, अरे मेरे पास तो इतनी बड़ी शक्ति है, मैं तो इतना बड़ा विशाल आकार ले लेता हूँ, मैं तो हवा में उड़ जाता हूँ, मैं तो देखो कहाँ से कहाँ लंका में आ गया। इसी अभिमान अहंकार में वो चूर हो जाता। और हनुमान जी कहते कि देखो माता सीता, मैं तो आपका जो भगवान रामचंद्र जी ने मुझे तो दूत बना के आपके पास भेजा था, लेकिन मैं आपके पास आया तो मैं आपके पास आके आपका पूत बन गया, दूत ना होके आपका पूत बन गया। तो ये हनुमान की भक्ति थी। तो यही भक्ति हमारे हृदय के अंदर भी होनी चाहिए कि हम अपने गुरु महाराज के प्रति हमारी यही श्रद्धा, यही भक्ति हमारी भी होनी चाहिए कि हम गुरु महाराज जी के सामने हमेशा उनके बालक के रूप में ही रहें। और अगर हम कोई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी कृपा दृष्टि समझ के समझे कि हमने जो काम कर रहे हैं ये हमारे गुरु महाराज जी की ही कृपा दृष्टि है जो हम ये काम कर रहे हैं, बल्कि इस अभिमान अहंकार में चूर ना हो जाएं कि अब तो हम तो भैया हम भी बहुत अच्छा सत्संग सुनाने लग गए, अब हमें भी जो है प्रेमी लोग जो है अब हमें भी बड़े मानने लग गए हैं, तो अब हम क्यों करें? तो ये अभिमान अहंकार ये भक्त के हृदय में कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस दिन भक्त के हृदय में अभिमान अहंकार आया उसी दिन उस भक्त का पतन हो जाता है। इसलिए अभिमान अहंकार राग द्वेष माया मोह ये सब अपने हृदय के अंदर ना आने दें। जिस दिन ये आएगा ये हमारे हृदय के ऊपर परत दर परत दर जमता जाएगा
और फिर जो है हम इसी अभिमान अहंकार में डूब के यहीं अपने जीवन को यहीं समाप्त कर लेते हैं। हम बाजार में जाते हैं, किसी को तबले का शौक़ होता तबला लेके आता है, किसी को हारमोनियम का शौक़ होता हारमोनियम खरीद के लाता है, किसी को सितार का शौक़ होता सितार खरीद के लाता है, किसी को गिटार का शौक़ है गिटार लेके आता है। लेकिन हमारा शौक़ है कि गिटार पे हमारा शौक़ है, सितार, हारमोनियम, किसी भी चीज़ पे हमारा शौक़ है और हम बाज़ार जाएंगे और ख़रीद के ले आएंगे। खरीद तो हम सकते हैं, पैसा है, पैसा जाके हम बाज़ार में जाके जो भी चीज़ बिकने वाली हम उस चीज़ को खरीद सकते हैं। खरीद के हम ले आएंगे, तबला ले आएंगे, ढोलक ले आएंगे, हारमोनियम ले आएंगे। लेकिन हम चाहें कि हम उसे बजा लें तो क्या बजा सकते हैं? नहीं बजा सकते, क्योंकि उसको बजाने के लिए भी हमें जो तबला बजाना जानता है उस टीचर के पास जाना पड़ेगा। जिसको सितार बजाना आता है हमें उसको सितार वादक के पास जाना पड़ेगा और वहाँ उसे सीखना पड़ेगा। गिटार वाले के पास जाना पड़ेगा, तब हमें गिटार सिखाएगा। केवल खरीदने से हम उसको बजाना नहीं सीख जाते। ऐसा ही होता, बाज़ारों में तो असंख्य तबले मिल रहे हैं, असंख्य गिटार मिल रहे हैं, असंख्य हारमोनियम मिल रहे हैं, असंख्य ढोलक मिल रही, तो सभी बजाने लग जाएं। सभी जो है आपके बड़े बड़े कलाकार नहीं बन जाएंगे। उन्होंने सीखा, अपने गुरु से सीखा, रियाज किया, घंटों घंटों उसमें सीखा है, तब जाके वो एक बड़े कलाकार, उच्च कलाकार बने हैं। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर ने तो हमें ये शरीर दे दिया, ये मानव शरीर दे दिया, लेकिन इसमें कला कैसी होनी चाहिए, इस संसार में रह के हम कैसे जिएं, कैसी हमारी वाणी हो, कैसा हमारा व्यवहार हो, कैसा हमारा आचरण हो, ये सब गुरु महाराज हमको सिखाते हैं। इसलिए गुरु महाराज हमको ज्ञान के द्वारा वो सारी बातें हमें सिखाते हैं। हमारा आचरण कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, ये सब जो है गुरु महाराज सिखाते हैं। ज्ञान के द्वारा ज्ञान देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान इस कलिकाल में हमको दिया जा रहा है। जो ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के कल्प के आदि में दिया था, ऐसा ज्ञान जो राज ऋषियों से होते हुए, श्वाकु से होते हुए, होते होते जो है पहुंचा और कुछ समय के लिए लुप्त हो गया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को वो ज्ञान देते हैं। अब तो बताइए, वो ज्ञान जो भगवान कृष्ण के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, वो ज्ञान इस कलिकाल में ज्ञानी गुरु महाराज जी के द्वारा हमको दिया जा रहा है। तो इस ज्ञान की हमें कद्र करनी है, इसके महत्व को समझना है। और गुरु महाराज अगर हम गलत करेंगे तो गुरु महाराज जी का कर्तव्य है कि हमको डांटें, हमारे कान भी खींचें, हमें थप्पड़ भी मारें। क्योंकि गुरु महाराज जैसे एक बच्चा अगर शैतानी करता है तो माँ उसको क्या करती है, अगर गलत काम करेगा तो थप्पड़ भी मारेगी, उसके कान भी उमेठेगी। स्कूल में जब पहले, अब तो जो है, अब तो ये हो गया कि नहीं बच्चों को पिटाई नहीं करनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए, तो अब तो बैन लग गया। लेकिन पहले पहले आप सब लोग जब स्कूलों में गए होंगे तो जो शैतान बच्चा होता था तो उसकी कितनी पिटाई होती थी, टीचर कितना मारता था। हथेली में खूब स्केल पड़ते थे, उठक बैठक कराई जाती थी, मुर्गा बनाया जाता था, दीवार की तरफ खड़ा कर दिया जाता था, पूरा पूरा पीरियड वो लड़का खड़ा रहता था। तो ये सारे क्यों करते थी? माँ क्यों करती? माँ क्यों अपने बच्चे को मारती? किसी माँ को अच्छा नहीं लगेगा अपने बच्चे को मारना। लेकिन जब माँ देखती कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत आचरण कर रहा है, गलत राह पे जा रहा है, तो उसको सही रास्ता दिखाने के लिए, उसका आचरण सही हो, उसका व्यवहार सही हो, उसका जीवन सही रास्ते पे चले, उसके लिए वो थप्पड़ भी उसे मारेगी, उसको चांटे भी लगाएगी, कान भी उमेटेगी, उसको सजा भी देगी। ऐसे जो टीचर होते हैं उसका भी ये लक्ष्य होता है कि मेरा जो शिष्य है वो अच्छा बने, अच्छा रास्ते पे चले, अच्छा बड़े होके इस देश का अच्छा नागरिक बने, तो उसके लिए वो सजा देता है उसको।
इसी प्रकार गुरु महाराज जी भी यही चाहते कि जो मेरा भक्त है, जो मेरा शिष्य है, जो मेरा पुत्र है, जो मेरी पुत्री है, वो भी सही रास्ते पे चले, गलत रास्ते पे डगमगाए नहीं। उसके चरण कभी गलत रास्ते पे ना डगमगाएं, सही रास्ते पे चले, उसका जीवन हमेशा जो है उच्च रहे, उत्तम रहे। तो उसके लिए गुरु महाराज भी समय समय पे अगर हमें डांटे तो ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि गुरु महाराज जी ने हमें सही रास्ता दिखाने के लिए हमें जो है बात कह रहे हैं, उस बात को समझना चाहिए। और पहली बात तो हम वो आचरण ही ना करें, व्यवहार ही ना करें, वो काम ही ना करें जो गुरु महाराज जी को हमें कुछ कहना पड़े। ये हमारे जीवन का एक ध्येय लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारा हमेशा एक लक्ष्य रहे कि हम हमेशा ऐसे कर्म करें जिससे गुरु महाराज जी की आत्मा प्रसन्न रहे,